बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2929। प्यारे दोस्तों, इस हदीस में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दुआ मांगना भी एक इबादत है। जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, तब ना सिर्फ़ हमारी नमाज कबूल होती है बल्कि हमें नेकियां भी मिलती हैं। हमें हमेशा अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने हमारे मांगे बगैर हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इसके बावजूद हम हमेशा अल्लाह से मदद मांगते हैं। जब हम बीमार हों, किसी मुश्किल में हों या हम अपनी किसी ख्वाहिश की खातिर ख़ास मदद के तलबगार हों, इसलिए हमें ये सीखना है कि अल्लाह को कैसे पुकारा जाए। आज की ये वीडियो हमें यही सिखाएगी कि दुआ कैसे मांगी जाए। एक दफ़ा 3 दोस्त सफ़र पर निकले। वो एक तूफ़ान में फंस गए। वो एक पहाड़ के अंदर गार में पनाह ली। जल्द ही एक चट्टान गिरी और गार का मुंह बंद हो गया और वो बाहर ना निकल सके। वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने चट्टान को हटाने की बहुत कोशिश की मगर बेसूद। उनमें से एक शख्स ने कहा कि हम अपने अच्छे अमाल को याद करके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हो सकता है वो हमें इस मुश्किल से बचा ले। एक दोस्त बोला, ए अल्लाह, मैं अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी और छोटे बच्चों की देखभाल करता हूँ। मैं सारा दिन अपने रेवड़ की भी देखभाल करता हूँ। जब शाम को घर आता हूँ तो भेड़ बकरियों का दूध निकालता हूँ और पहले माँ बाप को दूध देता हूँ। एक दिन मुझे चारे की तलाश में दूर जाना पड़ा। मैं शाम से पहले लौट ना सका। वापसी पर माँ बाप को सोते पाया और मैं उनके सिरहाने खामोशी से खड़ा रहा कि उनके आराम में खलल पैदा ना हो। मुझे ये मुनासिब ना लगा कि मैं वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिला दूं। मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रहे। मैं इसी हालत में वालिदैन के पास खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ए अल्लाह, अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आया हो तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। वो चट्टान थोड़ी सी सिरकी यहाँ तक कि थोड़ा सा आसमान देख ले। दूसरा दोस्त बोला, ए अल्लाह, मेरी एक चचाजाद थी जिससे मैं शादी करना चाहता था लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि मैंने उसके 100 दिनार कर्ज देने थे। मैंने बड़ी मुश्किल से 100 दिनार इकट्ठे किए। इसके बाद घर गया और इसको मजबूर किया कि मुझसे निकाह करे। वो कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो और इसकी हद को ना तोड़ो। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और वहाँ से वापस आ गया। ए अल्लाह, आप जानते हैं कि ये मैंने सिर्फ़ आपके डर से किया। अगर आपको मेरा ये अमल पसंद आया तो हमारी मुश्किल को आसान कर दे। वो पत्थर थोड़ा सा और सिरका, कुछ रास्ता बना मगर वो इन तीनों के निकलने के लिए नाकाफ़ी था। तीसरा बोला, ए अल्लाह, मैंने एक मुलाज़म चावल मापने के लिए रखा। जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया तो मैंने इसको चावलों की शक्ल में मुआवजा दिया मगर उसने कबूल ना किया और चला गया। तो मैंने उन चावलों का बीज बो दिया। मेरी फसल बहुत अच्छी हुई और मैं अमीर हो गया। मेरे पास गाय और भेड़ बकरियों के रेवड़ थे। एक दिन वो मुलाजिम आया और कहने लगा, अल्लाह से डरो और मेरे माल में कोई जुल्म मत करना। मैंने उसको कहा, ये गाय और भेड़ बकरियां ले जाओ। वो कहने लगा, अल्लाह से डरो और मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने कहा, मैं तुम्हारा तमस्खुर नहीं कर रहा बल्कि तुम ये माल ले लो। और वो लेकर चला गया। ए अल्लाह, आप जानते हैं कि ये अमल मैंने आपकी रज़ा के लिए किया। अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आया तो हमारी मुश्किल को आसान कर दे। वो पत्थर थोड़ा सा और सिरका यहाँ तक कि गार का मुंह खुल गया। आपने देखा कैसे इनके अच्छे अमाल और दुआ मांगने के तरीके ने इनकी मुश्किल को आसान कर दिया। प्यारे दोस्तों, हमारे लिए ये सबक है कि हमें हमेशा अच्छे और नेक अमाल करने चाहिए और इखलास से इबादत करनी चाहिए। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। अगर हम अपने अच्छे अमाल को याद करें और अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करते हैं। दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त आज़ान के बाद, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद, जब बारिश हो रही हो या जब कोई शख्स बीमार हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।